सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो को। आज का सेशन रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर हम जब वर्ड्स बोलते हैं सेपरेट करके या अल्फाबेट्स को बोलते हैं सेपरेट करके तो वहाँ क्लैरिटी पूरी आती है, लेकिन जब उन्हीं वर्ड्स को उन्हीं अल्फाबेट्स को जब हम सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो वहां उतनी क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही, या हम स्टैमरिंग वाला या तो वहां रुक जाता है या स्टटरिंग वाला बिल्कुल हकला हकला के बोलता है विद पॉजेज, और या फिर मिस आर्टिकुलेशन वाला सेपरेट बोल रहा है तो र और ल को सही बोल रहा है, लेकिन जब वो फ्लो में बोलना के लिए एक बार शुरू करता है तो वही र जो वो अलग से बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वो सेंटेंस में आने की वजह से वो गड़बड़ वहां दोबारा रिपीट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसी चीज पे रहेगा। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि देखो, सेपरेट अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है। सेपरेट मतलब अगर मैं उस वर्ड के अंदर से अल्फाबेट को अलग अलग करके बोल रहा हूं तो वहां मैं बिल्कुल सही क्यों बोल पा रहा हूं? वो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जो हमारा फ्लो है और जो हमारा रिलैक्स मोड है, आप खुद को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो। जब मैं उसको अकेले के अंदर बोलता हूं, ये तो वो बात हो गई, अगर मैं अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं तो वहां गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही अल्फाबेट्स का है, अल्फाबेट्स को अकेले बोल रहा हूं तो सही बोल रहा है, लेकिन जब उसको वर्ड्स या सेंटेंस में जाके बोल रहा हूं तो वहां गड़बड़ है। ये बिल्कुल सिमिलैरिटी है इन दोनों बातों में। अब देखो, अगर मैं अकेला बोलता हूं तो वहां मेरा हार्ट बीट का लेवल भी नॉर्मल है, मैं रिलैक्स मोड में हूं, मेरा स्पीड का लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मेरा फोकस क्या है कि आई हैव टू स्पीक दैट अल्फाबेट वेरी मच क्लियर। अगर मैं क्लियर बोलने के लिए एफर्ट करूंगा तो वो क्लियर निकलता भी है। अब वो क्लियर निकलेगा भी सही, वो क्यों निकलेगा? क्योंकि मैंने उसको सही राइट मेथड में बोला। राइट मेथड में क्यों बोला गया? क्योंकि मेरा सब कुछ वहां सिचुएशन फेवरेबल थी, लेकिन वो अनफेवरेबल सिचुएशन उस समय बन जाती है जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं र को बिल्कुल सही बोल पा रहा हूं अकेले में, अब वही र मेरे को जब सेंटेंस में या किसी वर्ड में आया, फॉर एग्जाम्पल र या ल सेपरेट है तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस आ गया कोई, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब जैसे ये सेंटेंस बोला, दो लाइनें बोली, मेरा नाम और मैं रहता कहाँ, लेकिन जब जिसको प्रॉब्लम है वो इस चीज में गलती कहाँ कर रहा है वो समझो। अब मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब देखो, अकेले में बोल रहा था मेरा नाम साहिल, अकेले अकेले में क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सेंटेंस में जब जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्लैरिटी क्यों अफेक्ट हुई? क्योंकि स्पीड हमारा नॉर्मल से फ्लक्चुएट हो गया। जब स्पीड लेवल हमारा फ्लक्चुएट होगा फ्रॉम नॉर्मल टू हाई तो वहां पे क्लैरिटी भी तो अफेक्ट होगी ना। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो। मैं सोच रहा हूं कि मैं स्पीड को भी फ्लक्चुएट करूं और मैं क्लैरिटी भी ले लूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। स्पीड फ्लक्चुएट होगी तो योर क्लैरिटी विल आल्सो फ्लक्चुएट। क्लैरिटी जो अकेले में आ रही है वो क्लैरिटी उतनी साथ में नहीं आ पाएगी, इसीलिए हमें लगता है कि सर वो सेंटेंस में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही अननोन लोगों के साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ सही बोल रहा हूं, लेकिन जब ऐसे ही मैं अननोन के बीच में जाता हूं तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहां भी स्पीड हमारे कंट्रोल से बाहर हुई, दुर्घटना घटी। अब उसके बाद आता है हेजिटेशन। अगर दिमाग से हटानी है तो हेजिटेशन हटाने के लिए वो फियर है दिमाग में, डर है कि मैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं रुक ना जाऊं, मुझे, मैं अगर बोलते समय कहीं मेरे को हेजिटेट ना हो जाऊं, मैं घबरा ना जाऊं। ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है जो माइंड में आते हैं। इसको हटाना कैसे है? जिस चीज से डर लगता है, मतलब अगर मुझे लग रहा है अननोन लोगों के बीच में या मुझे अगर बोलने में डर लग रहा है तो वो प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितना ज्यादा अननोन लोगों के बीच में जाओगे उतना आपकी अच्छे से हो जाएगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने की वजह से वो क्लैरिटी बहुत जल्दी राइज कर जाएगी। क्लैरिटी राइज होगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका जो फियर है दिमाग में वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा।
ट्रस्ट कीजिए, एक हफ्ता मेरे को दीजिए अपना, मेरे अकॉर्डिंग चलिए एक हफ्ता, चाहे आपकी कितनी भी सालों पुरानी है प्रॉब्लम, वो सब रिमूव हो जाएगी सिर्फ एक हफ्ते में। सारी बात होती है विश्वास की और आपकी मेहनत की। वो मेहनत तो लोग अपने दिमाग से अभी तक कर रहे हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाई। अब डायरेक्शन ही तो चाहिए होती है मेन। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं दिल्ली जाऊंगा, डायरेक्शन गलत है तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन डायरेक्शन सही है, मुझे उसका रूट भी पता है, सब कुछ पता है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट वे दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अब ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन की बात होती है। सही डायरेक्शन में मेरे अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कीजिए, एक हफ्ता मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी सालों पुरानी प्रॉब्लम को रिमूव करने का। और एक ऑनलाइन सेशन आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकता है। लेना है तो आप एक सेशन लेके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।